इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने कार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए जो कमालात का ज़िक्र किया है कि दीगर अंबियाओं से बहुत सारे ऐसे कमालात जो हैं वो ज़ाहिर होते हैं, तो महसूस ऐसा होता है कि वो सारे कमालात हमारे नबी को क्यों नहीं मिले। तो असल में ये सवाल नहीं, एक किस्म का वसवसा है। काफ़ी लोगों के जहन में ये आता है कि वो हुजूर पाक को सब नबियों से अफजल तो मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान दिल में वसवसा डालता है कि दूसरे नबियों को तो बहुत सारे कमालात मिले हैं, वो आपके नबी को तो नहीं मिले, तो ये अफजल कैसे हो सकते हैं। और फिर कुछ जो है ना दूसरे लोग जो है ना अपने नबियों की फ़जीलत बताने के लिए कि कुरान के अंदर हमारे नबी की ये फ़जीलत है या इस तरीके से मामला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि तमाम दुनिया पर उनको जो इख्तियार दिया जिन्नात वग़ैरह पर, जानवरों की तमाम बोलियों पर, तो देखने से और हालात ज़िंदगी से महसूस ऐसा होता है कि सारे कमालात हुजूर पाक को नहीं है। तो इसका जवाब मुख्तसरन तो ये है कि अव्वल तो किसी भी शख्स के कमालात का हाजिर ना होना या उसके कमालात के इजहार ना होना और उसमें कमालात नहीं होना, ये दोनों जो हैं वो अलग अलग बातें हैं। अगर किसी से किसी कमाल का ज़ाहिर होना साबित नहीं हो पाया तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं बन सकता कि उसके अंदर वो कमालात हाजिर ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है। ये बात उस वक्त कही जा सकती है, यानी शरीयत के दायरे में उस वक्त इसकी गुंजाइश होगी कि जब किसी के पास जो है शरई सबूत हो किसी के बारे में कि मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ फ़लाँ शख्स के अंदर ये क्वालिटी या ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है। अगर वो इस चीज़ को शरई सबूत से साबित करे, अगर कोई शख्स कि हाँ ये कमालात नबी के पास नहीं है, इस बात की ख़बर अब इस ज़माने में किस तरीके से हो सकती है किसी शख्स को कि वो कमालात हुजूर को हासिल नहीं है, या तो ख़ुद हुजूर ने उसको बताया हो कि मेरे को ये कमालात हासिल नहीं है जो दूसरे नबियों को हासिल हुए। दूसरी बात, या ख़ुद वो शख्स उस वक्त में हो और उसने कोई कमालात का ज़िक्र किया हो और वो शख्स हुजूर पाक ने मना कर दिया हो कि ये कमालात मुझ में नहीं है। तब तो आज के टाइम में ऐसा कोई शरई सबूत कोई शख्स ला नहीं सकता कि जिससे ये फ़ैसला किया जाए या आप जिससे फ़ैसला करें कि उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। तो किसी भी शख्स के बारे में ये कहना कि अगर उससे उस मोजज़े का इजहार नहीं हो पाया तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं है, ये नहीं होता कि उसके अंदर वो मोजज़ा नहीं है या उस कमाल की कमी है। अब मिसाल के तौर पर आला हज़रत ने शायरी के अंदर ही बहुत सारे कमालात हुजूर पाक के बयान किए जिसके दूसरे नबियों के कमालात के जो है वो कंपैरिजन, जैसे एक शेर के अंदर आसाए कलीम अज़दहाए गज़ब था, गिरोह का सहारा आसाए मोहम्मद, कुछ इस तरह से एक शेर के आपने वो कहावत वो किस्सा सुना होगा कुरान पाक के अंदर कलीमुल्लाह का कि पत्थर पे डंडा मारने के बाद उसका सांप बन जाना और अज़दहा बन जाना। इसी तरह हुजूर पाक का लकड़ी को रोशन कर देना ताकि उससे जाने वालों के लिए सफ़र में आसानी हो। तो इस तरीके के बहुत सारे कमालात और वाक़यात जो है ना वह हाजिर किताबों के अंदर हदीसों के अंदर मौजूद हैं। और जानवरों की बोली पर दस्तरस होना या जानवरों की ज़ुबान को समझना, ये भी हुजूर पाक से साबित है कि चरिंद परिंद जो हैं उनसे गुफ्तगू करते थे, बात करते थे और उनको अपने बारे में भी ख़बर देते थे। हुजूर पाक की ऊँटनी के बारे में भी मशहूर है और वो शिकायत करने वाले ऊँट के बारे में भी मशहूर है। तो अगर किसी मोजज़े का इजहार नहीं हो पाया तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मोजज़ा नहीं है। हुजूर पाक को सबसे अफजल या अफजलुल अंबिया इसीलिए कहा जाता है कि उन सारे कमालात जो दूसरे नबियों को मिले हैं वो हुजूर पाक के सदक़े ही में मिले हैं, अगरचे ज़ाहिर ना हो पाए। इसकी मिसाल के तौर पे बस एक समझाना आपको चाहूँगा ताकि आपके जहन में बात आ जाए कि किसी के पास किसी चीज़ का ना होना उस पर कादिर ना होने की भी दलालत नहीं करता कि वो शख्स उस पर कादिर नहीं था। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि अगर किसी शख्स ने अपने बेटे के सेरेमनी या किसी भी बर्थडे फंक्शन पर एक बहुत बड़ी पार्टी का जो है ना ऑर्गेनाइज्ड की, बहुत बड़ी पार्टी, और उसके अंदर तरह तरह के खाने जो है वो मंगवाए, लोगों को उसके अंदर बुलाया। अब उस खाने के दावत के अंदर हर किस्म का खाना मौजूद है, किसी को रसगुल्ला मिला, किसी को बर्फ़ी मिली, किसी को गाजर का हलवा, इन सब ने वो तमाम खाने खाए। लेकिन जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज कराई थी उसके बेटे के पास बज़ाहिर वो सब खाने नहीं थे मौजूद। अब उसके अंदर कोई बेअकल शख्स आके हाथों में रसगुल्ले की प्लेट ला के बोले कि ये आखिरी रसगुल्ले थे जो मुझे मिले और बाकी इन दोनों के पास ये रसगुल्ले नहीं है, लिहाजा ये
यानी मैं इनसे ज़्यादा बेहतर हूँ क्योंकि मेरे पास ये रसगुल्ला है। तो अब क्योंकि उसके बेटे के पास हाथ में बज़ाहिर रसगुल्ले नहीं हैं, या कोई और मिठाई के जो ख़त्म हो गई वो नहीं है, या दूसरे लोगों को खिला दी गई, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो शख्स उस मिठाई पे कादिर नहीं, क्योंकि इसका एक मतलब ये निकलता है कि वो सारा इंतज़ाम ही उस शख्स ने करवाया है, अपने शख्स के बेटे यानी अपने बेटे के सदक़े में वो सब कुछ कराया है। वो चाहे तो उसमें से क्या चीज़ नहीं खा सकता था कि, या क्या चीज़ जो है वो ख़ुद हासिल नहीं कर सकता था, मगर ये कि दूसरों को अगर मिल गई और उनको बज़ाहिर नहीं मिली तो वो उस पर कादिर भी नहीं है। इसकी आप इस मिसाल से जो है ना समझ सकते हैं। जस्ट एक मिसाल है आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाने के लिए कि किसी के पास कोई चीज़ का ज़ाहिर ना होना, कादिर ना होना, मौजूद ना होना, या उस वक्त पेश ना आना, इस चीज़ को नहीं कहा जा सकता कि वो मौजूद ही नहीं थी। तो इस तरीके से हुजूर पाक से बहुत सारे मौजज़े जैसे जैसे वक्त के साथ पेश आते गए वो ज़ाहिर हुए, और जो जो पेश नहीं आए दूसरे उम्मतों में या दूसरे नबियों के साथ पेश आए वो वाक़ई ही नहीं पेश आया, तो उसकी फिर ज़ाहिर होने की कोई ज़रूरत भी पेश नहीं आई। वरना हुजूर पाक का अब जैसे कुरान पाक के अंदर अंधों को शिफ़ा देने का ताल्लुक़ है, अब कोई इस पर आके कहे कि हमारे नबी तो जो है ना अंधों को शिफ़ा देते थे, और या कोड़ी बर्स वाले को ठीक करते थे, मुर्दों को ज़िंदा करते थे, इसके मामला क्या है। तो इसी तरह हुजूर पाक का भी बहुत सारे इस तरीके के मौजिज़ात जो है ना वो मौजूद हैं। अब एक मौजिज़ा जो हबशी और काले ग़ुलाम को गोरा कर देने वाला था, ये भी एक ऐसा मौजिज़ा है कि जो आसानी से लोगों की अकल में नहीं आता, क्योंकि जिसने कुदरत ने यानी जिसका रंग जो है वो सियाह किया हो, काला किया हो, वह ग़ुलाम का वाक़या कि जो पानी लेकर जा रहा था, हुजूर पाक ने जब उससे पानी की डिमांड की तो क्योंकि वो ईमान उस वक्त नहीं लाया था, तो उसने कहा ये मैं अपने मालिक के लिए लेके जा रहा हूँ, और अगर मैं दूँगा तो फिर उससे सवाल जवाब यानी उसकी जो है ना आजमाइश मुझ पे आएगी। तो हुजूर ने फिर अपने बारे में बताया, लेकिन उसने फिर यही किया, मैं अपने मालिक को कहूँगा तो वो यकीन कैसे करेगा कि मैं जो है ना अल्लाह ताला के एक नबी से मिलकर आया हूँ या मैं ईमान ले आया हूँ। तो उसके बदले में फिर हुजूर पाक ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा जिससे वो गोरा हो गया। तो ये उसके लिए एक दलील थी और एक मौजिज़ा था कि अब तो अपने बादशाह को बता सकता है कि जिसने मेरा कुदरती रंग बदल दिया कि वो नबी की अज़मत क्या है और वो वाकई सच्चा नबी है। तो इसलिए फिर उसका शख्स का जो है वो कलर बिल्कुल तब्दील कर दिया। तो मौजूज़े इस तरह से बहुत सारे हैं। इन सारी बातों का जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने कुछ लाइनों के अंदर मजमूआ बयान किया, उसका खुलासा मैं अर्ज़ कर देता हूँ ताकि ये कि सुन्नी मुसलमानों के दिल में एतमाद हो जाए। वैसे तो होता ही है इस चीज़ को लेकर, फिर भी लेकिन बाज़ लोगों के जहन में वसवसे या ख़यालात आते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ के अंदर फरमाते हैं कि जितने कमालात, जितनी इज़्ज़त, यानी जो भी इज़्ज़त, जो भी दौलत, जो भी कमाल और जो भी मनसब, यानी ये अल्फाज़ों को उनके खुलासा है कि जिसको भी मिला या जिसको मिलेगा क़यामत तक और हश्र में यानी आखिरत में भी, वो सब हुजूर के सदक़े में, हुजूर के तोफ़ैल में, उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं के वास्ते और उन्हीं के हाथ से है। यानी जिसको भी जो इज़्ज़त, जो दौलत, जो मर्तबा और जैसा भी मकाम जिसको भी मिला है, मिला था या मिलेगा, वो सब हुजूर पाक के सदक़े ही और उनके तोफ़ैल से और उनके हाथ से, और आखिरत में भी ऐसा ही है, यानी आखिरत में भी जिसको जो मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि तमाम अंबियाओं को जितने कमालात मिले या जितने उनसे मौजिज़े ज़ाहिर हुए वो सब हुजूर पाक के सदक़े में है, खुलासा मौजूद है। तो जिससे पता चलता है कि दुनिया हुजूर पाक की अज़मत और उनके तोफ़ैल ही से दुनिया बनी है, और दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है वो सब की सब हुजूर पाक के सदक़े में है। जिसको जो कुछ मिला वो उसी दर से मिला, उसी ज़ात के सदक़े में मिला, और क़यामत में भी जिसको जो मिलेगा वो हुजूर पाक के सदक़े ही में मिलेगा। तो इसीलिए ये ख़याल जो है ना मौजिज़े का नहीं करना चाहिए। बाज़ अंबियाओं के अब जो अगर मौजिज़े की बात करें तो कुरान देखें कि ऐसा मौजिज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है, और किसी नबी के ऐसे मौजिज़े, उनकी ऐसी शरीयत, उनके ऐसे अहकाम तो अब नहीं है ना, वो तो उनके वक्त के साथ ख़त्म हुए। कुछ आए तो वो हमारी शरीयत में ढल कर तब्दील हुए या फिर हमारी शरीयत के साथ रचे बसे, तो उसको अब जो है वो दीन मोहम्मदी या शरीयत मोहम्मदी ही के नाम से जाना जाएगा। अगरचे उनके बेसिक अहकाम दूसरे पिछली उम्मत से आए हों, तो उसके बावजूद भी जो है हुजूर पाक के ये मौजिज़ा यानी आखिरी दीन बचा रहने वाला, या आखिरी कुरान जिसकी हिफाजत की, बाकी और जो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम थे उन सब के अंदर जो है ना तहरीफ लोगों ने कर दी, उसमें से घटाया बढ़ाया सब कुछ करा। तो वो मौजिज़े अपने नबियों के टाइम में थे, लेकिन आज जो ऐसा कुरान मौजिज़ा है कि जिसके अंदर ना कोई आयत को घटाया बढ़ाया जा सकता, ना किसी सूरत
इबादत को आगे पीछे किया जा सकता। तो इस तरीके से भी ये ऐसा मौजज़ा है जो बाकी रहने वाला है हमेशा हमेशा के लिए। तो ये आखिरी शरीयत, आखिरी कुरान, आखिरी किताब, ये भी एक किस्म का जो है ना मौजज़ा है और ये तमाम मौजज़ों से अफजल है। और फिर ये उम्मत ख़ुद हुज़ूर पाक के लिए, यानी हम हुज़ूर पाक की ये उम्मत ख़ुद मौजज़ा है, यानी तमाम उम्मतों के लिए, कि इसके ऊपर जो एहसानात हैं अल्लाह तबारक व तआला के, वो दूसरी उम्मतों पर नहीं है। जैसे गुनाहों पर हाथों हाथ अज़ाब का आना और गुनाहों का सज़ा हाथों हाथ दुनिया के अंदर मिल जाना, ये सारी बातें कि, और फिर हुज़ूर पाक ने ख़ुद उम्मत की फ़जीलत, उम्मत के उलमाओं की फ़जीलत और इसके सवाब की फ़जीलत भी उसके अंदर बयान फरमाई कि किस तरीके से ये सवाब के अंदर उनसे आगे हैं और किस तरीके से दूसरे उम्मतों पर अफजल है। तो ये भी आप लोगों के लिए एक यानी नसीहत हो सकती है कि हुज़ूर पाक की ये उम्मत भी, जिस तरह ये किताब और शरीयत दूसरों से अफजल है, इसी तरह ये उम्मत भी अफजल है और इस उम्मत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के एहसान है। तो ये भी आखिरी शरीयत या बाकी रहने वाली किताब भी हुज़ूर पाक का एक किस्म से मौजज़ा ही। पत्थर में असल लाले पुरनवार